सीटेट 10 दिन में पास हो जाता है, सीटेट 15 दिन में पास हो जाता है, सीटेट 1 महीने में पास हो जाता है। ऐसी वीडियो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि सीटेट बहुत ईज़ी है और सीटेट पास करने के लिए ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखो, ये बहुत पुराने ज़माने की बातें थी, यानी बहुत पुराने ज़माने की नहीं तो जस्ट शुरुआत में आपका जब सीटेट होता था तब की बातें थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपको प्रश्नों का लेवल इतना हार्ड कर दिया गया है, ठीक है? इतने बड़े-बड़े प्रश्न आते हैं और प्रश्नों को पूछने की जो भी वो टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है? तो आप उसमें उलझ जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि सीटेट 10 दिन में पास हो जाता है, बिना पढ़े पास हो जाता है, 1 महीने में पास हो जाता है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो बिना पढ़े हुए पास नहीं होता है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। साथ ही साथ 2025 में हो सकता है कि आपको सिलेबस में चेंज देखने को मिल जाए, ठीक है? सिलेबस में आपको चेंज देखने को मिल जाए, लेकिन ये चेंजिंग की बात अभी हम नहीं कर सकते हैं कि होगा ही होगा, क्योंकि अभी ये आपका नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक इसकी मुझे इस बार के सीटेट में संभावना नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? हो सकता है आगामी इस अभी ये जो भी सीटेट आपको जून या जुलाई में देखने को मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें चेंजिंग मुझे नहीं लगता कि नहीं हो, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है? दोनों ही चीज़ें हैं। तो अभी आपको पुराने वाले सिलेबस के अनुसार ही स्टडी कर देनी है। अब देखो, बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं, नोटिफिकेशन आएगा तब शुरुआत करेंगे। तो एक चीज़ आप बताइएगा कि अभी आप जैसे पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, तो क्या जैसे कि आप सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में क्या आपके जो बाल विकास के सिद्धांत हैं, उसमें क्या मतलब चेंजिंग आ जाएगी? उसमें ये क्या चेंज कर सकते हैं? हो सकता है कि कोई एक टॉपिक बढ़ा दें या कोई एक टॉपिक घटा दें, सिर्फ इतना चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे कि बात लैंग्वेज की कर लेते हैं, तो लैंग्वेज में हो सकता है कि आपका कुछ थोड़ा-सा ग्रामर बेस इसमें और डाल दें, ठीक है? बाकी क्या आपके जो भी पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, आपकी पेडागोजी आती है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरीके से तो आपको अभी से आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, चीज़ें अगर आप अभी से जोड़ के चलिएगा, अभी से मान के चलिएगा कि अगर आपका जुलाई में पेपर होगा, ठीक है? अगर आपका जुलाई में पेपर होगा तो जुलाई के अभी ये जो जुलाई में हुआ था तो वो आपको 7 जुलाई का हुआ था, यानी फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल गया था। तो अब आप मान के चलिएगा कि ये आपका जून में भी हो सकता है, ठीक है? ये जून में भी हो सकता है, आपका जुलाई में भी हो सकता है, लेकिन अगर जुलाई में भी होगा तब भी मात्र आपके पास 6 महीने हैं और इन 6 महीने में मान के चलिए आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो चाहे सेकंड दे रहे हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में आपके पास 4 होते हैं। लेकिन इन 4 में बात जैसे एसएसटी की कर लेते हैं, तो एसएसटी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये 3 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, यानी 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। बात मैथ साइंस की कर लेते हैं, तो मैथ में भी आपको मैथ पढ़ना पड़ता है, साइंस में भी आपको, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों पढ़नी पड़ती हैं। तो ठीक है, देखो, यानी इजी कुछ भी नहीं है। इजी कहने के लिए इजी हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप एक 1 मंथ सीडीपी को देते हो, ठीक है, 1 मंथ आप सीडीपी को देते हो और 1 मंथ आप ईवीएस को देते हो, 1 मंथ आप, ठीक है, मैथ के लिए रखते हो, तो इस तरीके से अगर आप रखोगे तो 5 सब्जेक्टों के लिए आपके पास मात्र 5 महीने हैं, मात्र 5 महीने हैं, ठीक है? तो अगर आप आज से अभी से तैयारी शुरू कर दोगे, देखो होता है जब नोटिफिकेशन आता है तब हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लगन के साथ करते हैं, पूर्ण मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि अभी बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप अभी भी तैयारी शुरू करते अ, अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? बात एनसीईआरटी बुकों की कर लेते हैं, तो देखो एनसीईआरटी बुकों में जैसे बात पेपर फर्स्ट के लिए कर लेते हैं, तो पेपर फर्स्ट में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ईवीएस की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बुक ही पढ़नी पड़ती है। ये आप 1 वीक में, ठीक है, यानी 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन बात एसएसटी और मैथ साइंस की कर लेते हैं, साइंस की, तो इसके लिए आपको कंप्लीट 1 मंथ अवश्य ही चाहिए, ठीक है? 1 मंथ आपको अवश्य चाहिए एसएसटी के एनसीईआरटी बुकों को पढ़ने के लिए।
और एनसीईआरटी बुक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका पेपर सेकंड पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप मैथ साइंस से हो और चाहे आप एसएसटी के लिए हो। तो 1 महीने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी बुकों को अवश्य देना है। हो सके तो इन एनसीईआरटी बुकों को आपको 3 बार अवश्य पढ़ लेना है, ठीक है। पहली बार आप इनको डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बार इनका आपको फास्ट रिवीजन अवश्य कर लेना है। फास्ट रिवीजन के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। जहां जहां से आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगती है, जहां से लगता है कि नोट्स बनते हैं। और मैंने 1 वीडियो देवी दी है आपको, एक वीडियो एसएसटी की। आप कमेंट करिए कि क्या आपको चाहिए, पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपको कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं तो मैं अभी से शुरू कर दूंगी। और जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपकी पूरी एनसीईआरटी मतलब खत्म हो चुकी होगी, पूरी हम पढ़ चुके होंगे। तो एनसीईआरटी की बुक्स की क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। और नोट्स की भी क्लासें मैं आपको अवश्य दे दूंगी। तो एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी अवश्य अभी से लगाते रहिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अभी से लगाते रहिएगा। और एक अच्छी सी बुक भी अभी से आप ले लीजिएगा। और अगर आप कहीं से कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वैसे तो सीटेट सेल्फ स्टडी से ही निकल जाता है, इसमें कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल भी मत कहना कि मैडम ने कह दिया था, ठीक है। लेकिन आप कोचिंग लेते हैं फिर भी आपको एक बुक अवश्य ले लेनी है। अगर आप कोई कंटेंट बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक प्रैक्टिस बुक, ठीक है, प्रैक्टिस बुक अवश्य ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस बुक आप यूथ की ले सकते हो, घटना चक्र की ले सकते हो, बहुत सारी आती हैं। और साथ ही साथ आप एक ओएमआर वाली भी शीट बुक अवश्य ले लें, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस बुक आप अवश्य ले लें और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारी वीडियो भी अभी पड़ी हुई है और तैयारी प्रॉपर कराई भी जाएगी। तो सीटेट की तैयारी का नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल मत करिए। बात नोटिफिकेशन की भी कर लेते हैं तो ये भी आपको मार्च या अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। और अभी जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है तो आपके ऑफिशियल की, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, फर्स्ट वीक में मिल जाएगी आपको। तो ज़्यादा आपको वो भी नहीं करना है। और जो भी बच्चे 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं, देखो सीटेट में आप ये सोच के अगर बैठे हो कि 6 नंबर बढ़ेंगे, 7 नंबर बढ़ेंगे, 8 नंबर बढ़ेंगे, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखो मैं जो भी बताती हूँ क्लियर बताती हूँ, ठीक है। भ्रम में रखना मुझे आता नहीं है कि 6 नंबर बढ़ रहे हैं, 10 नंबर बढ़ रहे हैं। सीटेट में अभी तक कभी भी 2 और 3 से ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े, यानी 3 से ज़्यादा नंबर अभी तक कभी भी नहीं बढ़े हैं, ठीक है। तो आपके 1 या 2 नंबर बढ़ने की संभावना है, वहां तक रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है। तो जो भी 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं वो वेट कर सकते हैं, या इससे ज्यादा जो भी लोग रुक रहे हैं वो आज से अभी से अपनी तैयारी सीटेट की शुरू करते हैं। नीट की अभी एग्जाम आपका निकल जाएगा। बीपीएससी में भी बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत सुनहरे अवसर हैं आपके पास, तैयारी करते रहिएगा। और किस सब्जेक्ट की आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उस पर भी वीडियो मिलेगी। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करें, उस पर भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी।